नमस्कार दोस्तों, मैं अर्णव। आज इस वीडियो पे हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, जो क्लास 12 का चैप्टर है, उसका एक्सरसाइज 1.1। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, जो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके एक बार वो उस वीडियोस को देख लीजिए। आपको इस एक्सरसाइज को सोल्व करने में आसानी होगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या बोला है, डिटरमिन व्हेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, पहला क्वेश्चन का 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट में हर एक पार्ट पे एक रिलेशन दिया हुआ है। वो रिलेशन को हम लोगों को डिटरमिन करना होगा कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। ओके, तो पहले हम लोग बोर्ड पे लिख लेते हैं पहला रिलेशन। तो चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट। सेट इज क्या है, सेट में एलिमेंट क्या है, 1 2 3 अप टू 14 तक एलिमेंट है। तो डिफाइन एज आर इज इक्वल टू थ्राइस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो एलिमेंट कहाँ पे रहेगा, इस रिलेशन पे रहेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस आर का एलिमेंट लिख लेते हैं। तो आर का एलिमेंट क्या क्या रहेगा, सेट दिया हुआ है ए, मतलब क्या होगा, आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए। ओके, तो यहाँ पे अगर एरो डायग्राम हम लोग बना के देख लेते हैं, तो 1 2 3 अप टू 14 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, सिमिलर आएगा। ए भी सेट ए है, ए भी ए है, 1 2 3 अप टू 14 तक आएगा। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है, अगर हम लोग एक्स का वैल्यू इन सेट से लेंगे पहले, क्लियर। तो इन सेट से लेने से क्या आएगा, पहला वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 3। तो 1 कहाँ पे जाएगा, 3 पे जाएगा। क्लियर हो गया। 2 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 6 पे जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पे अगर 3 एलिमेंट होगा तो कहाँ पे जाएगा, 9 पे जाएगा। 4 होगा तो कहाँ पे जाएगा, 4 जाएगा 12 पे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर 5 होगा तो कहाँ पे जाएगा, 5 इंटू 3 15। 15 यहाँ पे नहीं है तो 5 के लिए लिखना ही नहीं। तो एलिमेंट क्या क्या आ गया हम लोग के, 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। ये सारे एलिमेंट होगा इस रिलेशन के लिए, इस सेट पे एलिमेंट्स। ओके, तो अभी हम लोगों को इस एलिमेंट को देख के हम लोगों को बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ता है, उस रिलेशन पे ये जो सेट है उनका कैसा एलिमेंट रहना पड़ेगा, 1 1 टाइप का रहना पड़ेगा, 2 2 टाइप का रहना पड़ेगा। ठीक है, अब तो 14 14 टाइप का, 14 14 तक हम लोगों का एलिमेंट इस रिलेशन पे रहना चाहिए। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, कोई भी एलिमेंट आर पे बिलोंग नहीं करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये रिलेशन क्या हो गया, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये जितना एलिमेंट लिखा है यहाँ पे, ये एलिमेंट आर पे होना पड़ेगा। क्लियर। नाउ हम लोग सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट क्या दिया हुआ है, 1 3। तो 1 3 दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या एलिमेंट चाहिए, 1 3 रिलेशन पे है। क्लियर हो गया। अगर ए रिलेशन को सिमेट्रिक होना है तो क्या होना पड़ेगा, 3 1 को भी आर पे होना पड़ेगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पे तो 3 1 एलिमेंट आर पे है ही नहीं है, तो 3 1 आर पे नहीं है। क्लियर यहाँ तक। तो ए रिलेशन क्या होगा, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हो गया। यहां तक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए एक बार हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं, 1 3 लेते हैं, एक 3 9 लेते हैं। 1 3 belongs to R and
3,9 ये कहाँ पे है, रिलेशन पे है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। 1,3 है, 3,9 है, आर पे रिलेशन पे 1,3 3,9 है, लेकिन हम लोगों को दिखाना क्या होगा, 1,9 रिलेशन पे है, ये दिखा पाएंगे तो तब उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि 1,9 इस रिलेशन पे है ही नहीं। क्लियर हो गया। तो 1,9 डजंट बिलोंग्स टू द रिलेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया। तो एक पहला वाला जो रिलेशन है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कुछ भी नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक। तो रिलेशन दिया हुआ है R इज डिपेंड ऑन द सेट A। ओके, तो हम लोग एरो डायग्राम से पहले लिख लेते हैं। ए पे डिपेंड क्या है, तो ए पे एलिमेंट क्या है, 1 2 अप टू 6 दिया हुआ है, तो 1 2 अप टू 6। ओके, तो एलिमेंट कैसा टाइप का आएगा, रिलेशन पे दिया हुआ है क्या, एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो एक्स अगर हम लोग कहाँ से लेते हैं, डोमेन से लेते हैं, तो 1 को डिवाइड करेगा। क्लियर, 1 2 को करेगा, 1 6 को करेगा, सबको करेगा। इन सेट पे जितने एलिमेंट सबको 1 से डिवाइड करेगा, क्योंकि 1 सबको डिवाइड करता है। क्लियर हो गया। तो एलिमेंट लिख लेते हैं हम लोग पहले 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 हो गया। अभी यहाँ पे 2 है, तो 2 1 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। 2 को डिवाइड करता है, करता है, क्योंकि हमको लेना है एलिमेंट कौन सा टाइप का, y को। जहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ना y, उसको डिवाइड करना पड़ेगा पहला वाला एलिमेंट से। तो 2 1 को अगर 2 1 हम लिख लेते हैं, ये 2 1 को डिवाइड नहीं करता है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। क्लियर। तो हम लोग क्या क्या एलिमेंट लिखेंगे, 2, 2 लिखेंगे, 2, 4 लिखेंगे, 2, 6 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट आएगा 3, 3 6, नेक्स्ट आएगा 4, 4, नेक्स्ट आएगा 5, 5 6, 6, ओके। तो यही सारे होगा हमारा रिलेशन, इस रिलेशन के लिए एलिमेंट्स। ओके, तो अभी हम लोगों को क्या शो करना है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं हमको वेरीफाई करना है। ओके, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कौन सा एलिमेंट इस रिलेशन पे रहना पड़ेगा, 1, 1 2, 2 ऐसे करके 6, 6 टाइप का एलिमेंट इस रिलेशन पे रहना पड़ेगा। हालांकि वो एलिमेंट यहाँ पे है, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 4, 4 6, 5, 5 6, 6। ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द रिलेशन R is reflexive। क्लियर। आप लोग दिखा लेना कि इस टाइप के एलिमेंट बिलोंग टू R, सो द रिलेशन इज। आप लोग समझ में आ रहा है तो आप लोग लिख भी पाएंगे, इसलिए मैंने इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिमेट्री है कि नहीं। तो सिमेट्री करने की है कि नहीं देखने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, एलिमेंट पकड़ लेते हैं। तो 2, 4 टाइप का एलिमेंट रिलेशन पे है, क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, हमको शो करना है कि 4, 2 टाइप का एलिमेंट R पे है या नहीं। सो मतलब वेरीफाई करना होगा। अगर 4, 2 टाइप का एलिमेंट R पे होगा तो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है। तो 4, 2 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4, 2 डजंट बिलोंग टू दिस रिलेशन। फ्रॉम दिस टू स्टेटमेंट वी कैन कंक्लूड दैट द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ में आ रहा है। ओके, नाउ हम लोग ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। तो चलिए, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या शो करना पड़ेगा, अगर x, y टाइप का एलिमेंट R पे है, ओके, एंड y, z टाइप का एलिमेंट R पे है, हमको क्या शो करना पड़ेगा, x, z टाइप का एलिमेंट R पे है। अगर तभी हम बोलेंगे द रिलेशन R इज, क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। ओके, तो अगर
x कोमा y तक का एलिमेंट r पे होगा तो क्या आएगा, कैसे लिख सकते हैं इसको, x कोमा y अगर r पे आएगा तो हम लिख सकते हैं y इज डिविजिबल बाय x। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, z इज डिविजिबल बाय y। तो अगर इन दोनों स्टेटमेंट को हम लोग एक साथ ले लेते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि z को x से डिवाइड करेगा। अगर x y को डिवाइड करता है, y z को करता है, तो x z को भी डिवाइड करेगा। तो वी कैन कंक्लूड दैट z इज also divisible by x। that means what? so x का मान z तक के एलिमेंट r पे रहेगा। क्लियर? तो यही सफिशिएंट है टू शो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके, सो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया। नाउ हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करेंगे। तो r का रिलेशन का सेट कहाँ पे है, सेट ऑफ इंटीजर पे। हमको क्या सेट करना है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं पहले सेट करेंगे, उसके बाद सिमेट्रिक, उसके बाद ट्रांजिटिव। तो एज्यूम कर लेते हैं फॉर एवरी, एज्यूम नहीं, हमारा सेट दिया हुआ एक एलिमेंट ले लेते हैं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z। ओके, हर एक x अगर इंटीजर पे रहेगा तो क्या होगा, x x तक का एलिमेंट रिलेशन पे रहेगा। क्यों रहेगा, देखिए, क्योंकि कंडीशन क्या दिया हुआ है, x माइनस y इज एन इंटीजर होना पड़ेगा। तो x तक का एलिमेंट अगर लिखेंगे तो क्या होगा, x माइनस x, ओके, व्हिच इज इक्वल टू 0 इज एन इंटीजर। रिलेशन पे जो भी एलिमेंट लिखेंगे उसका डिफरेंस जो आएगा इंटीजर होना पड़ेगा। क्लियर? तो हम लोगों ने x तक का एलिमेंट कंसीडर किया है तो वो रिलेशन पे रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि x माइनस x इक्वल टू 0, 0 इज इंटीजर। सो इसलिए क्या बोल सकते हैं हम इस रिलेशन को, द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो चलिए अभी सिमेट्रिसिटी प्रूव करते हैं, सिमेट्री है कि नहीं देखते हैं। चलिए अगर लेट एज्यूम कर लेते हैं x y टाइप का एलिमेंट रिलेशन पे है फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। इनका क्लियर हो गया। अगर ये रिलेशन पे है तो क्या आएगा कंडीशन, x माइनस y इज एन इंटीजर होना पड़ेगा, तभी तो रहेगा ना r पे। तो अगर x माइनस y इज एन इंटीजर तो क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस कॉमन लेके माइनस ऑफ y माइनस x इज एन इंटीजर। क्लियर हो गया। अगर y माइनस ऑफ y माइनस x इज एन इंटीजर होगा तो y माइनस x भी तो इंटीजर होगा। इम्प्लाइज व्हाट, y माइनस x इज एन इंटीजर। अगर y माइनस x इंटीजर होगा तो y x कहाँ पे रहेगा, r पे रहेगा। अगर x y रिलेशन पे है, हमको दिखाना होता है सिमेट्रिक के लिए y x भी रिलेशन पे है कि नहीं। यहाँ पे तो हमको क्या मिला, r पे x y x बिलोंग करता है, तो हम क्या बोल सकते हैं इस रिलेशन को, द रिलेशन इज सिमेट्रिक। सो क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द रिलेशन इज सिमेट्रिक। समझ में आ गया आप लोगों को। अभी हम लोग ट्रांजिटिविटी देखते हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं रिलेशन। इसलिए मान लेते हैं लेट x y बिलोंग्स टू r, ओके, एंड y z बिलोंग्स टू r। हमको क्या शो करना होगा, x z बिलोंग्स टू r। अगर ये शो कर लेंगे तो ट्रांजिटिव होगा, अगर नहीं कर पाए तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे और एक स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू z। क्लियर?
तो अगर ये रिलेशन पे होगा तो यहाँ से क्या आएगा, implies x minus y is an integer, क्लियर। यहाँ से क्या आएगा, y minus z is an integer, क्लियर, क्लियर हो गया। अगर हमको दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा, x, z r पे है, तो हम लोग इस दोनों को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, x माइनस z इक्वल टू x माइनस वाई प्लस y माइनस z लिख सकते हैं। इंटीजर प्लस इंटीजर क्या आएगा, देयरफॉर x माइनस z इज एन इंटीजर, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो therefore x comma z belongs to the relation, so the relation is transitive, क्लियर हो गया। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन। हम याद रखना ना। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, ओके, लास्ट वाला जो पार्ट है वो क्वेश्चन को आप लोगों को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 का सॉल्यूशन आप लोगों को मैंने इसे वीडियो पे ही दे रहा हूँ, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना, ओके। तो बिकॉज अगर मैं एक्सप्लेन करने के लिए जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3, 4 पार्ट्स अगर समझ में आया है तो पार्ट 5 का भी सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आएगा, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।